सरकार गिराने की साजिश। जेएमएम विधायक रामदास सोरेन का बड़ा आरोप। रवि केजरीवाल कर रहा है सरकार गिराने की साजिश। रवि केजरीवाल ने पैसे के साथ मंत्री पद का भी दिया प्रलोभन। जेएमएम विधायक ने धुरवा थाने में दर्ज कराई है प्राथमिकी। घाटशिला से जेएमएम विधायक है रामदास सोरेन। रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप है। नई पार्टी बनाकर भाजपा के साथ सरकार बनाने का दिया प्रलोभन। पहले भी रवि केजरीवाल ने 2-3 बार मोबाइल पर संपर्क किया था। जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष है रवि केजरीवाल। तो सरकार गिराने की साजिश। नई पार्टी बनाकर भाजपा के साथ सरकार बनाने का दिया प्रलोभन। पहले भी रवि केजरीवाल ने 2-3 बार ये कोशिश की। जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष हैं रवि केजरीवाल। तो सरकार गिराने की साजिश। और राकेश हमारे साथ जुड़ गया है फोन लाइन से। राकेश, बहुत बड़ा आरोप लग रहा है रवि केजरीवाल के ऊपर कि सरकार गिराने की वो साजिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, इससे पहले भी इस तरीके का आरोप रवि केजरीवाल पे लग चुका है। रवि केजरीवाल वही शख्स हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कोषाध्यक्ष हुआ करते थे और पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उनको पार्टी से बाद में निष्कासित किया गया था। अब एक बार फिर उन पर यह आरोप लगा है और आरोप कोई और नहीं, खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा के घाटशिला से जो विधायक है रामदास सोरेन, उन्होंने आरोप लगाया है। इसकी बाकायदा थाने में सूचना भी दी गई है, प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है, केस भी रजिस्टर्ड हो गया है। जो डीएसपी हैं वो सारी चीजों को देखेंगे। आपने देखा होगा कि इससे पहले कांग्रेस की तरफ से भी जो अनूप सिंह है विधायक बेरमो, उनके तरफ से भी इस तरीके का आरोप लगाया था कि कुछ ताकतें हैं जो सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं। और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस तरह के आरोप लगे हुए हैं। पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के ज्यादातर विधायक जो हैं या फिर जो पार्टी के जो नेता हैं, केंद्रीय नेता, वो फिलहाल इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। कोई कुछ आगे बढ़कर बोलने से बच रहा है। लेकिन रवि केजरीवाल को जब से पार्टी से निष्कासित किया गया तब से उनका जो आचरण रहा है वो बहुत सस्पेक्टेड रहा है। इससे पहले भी कोल्हान के कई विधायकों के साथ ये बताया गया था कि वो टच पे हैं और उनको लेकर लगातार बीजेपी के जो केंद्रीय नेता हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, उनसे उनकी वार्ता हो चुकी है, मुलाकात हो चुकी है। कई तरह के प्रलोभन जो हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को दी जा रही है। खासतौर पर वैसे विधायक जो पार्टी से नाराज हैं, जिनको लगता है कि 2 बार 3 टर्म के वो विधायक हैं और उनको मंत्री पद मिलना चाहिए था पार्टी के अंदर इस सरकार में, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो ऐसे विधायकों पर ही रवि केजरीवाल की खास नजर रही शुरू से और उनको तोड़ने की वो कोशिश पहले भी करते रहे हैं। और एक बार फिर जो रामदास सोरेन है उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनको तोड़ने की कोशिश की गई, उनको पैसे का प्रलोभन दिया गया। और सिर्फ रामदास सोरेन ही नहीं, कोल्हान के कुछ और विधायक हैं, हालांकि नाम सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि कई और विधायक हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी से किन्हीं वजह से लेकर नाराज हैं। उनको तोड़ने की कोशिश रवि केजरीवाल के तरफ से लगातार की जा रही है। और अब चूंकि ये संगीन मामला है, बेहद गंभीर मामला है, तो पार्टी लाइन पर क्या होगा, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने विधायकों को इंटेक्ट करने की कोशिश करेगी, नहीं करेगी, कोई बैठक आहूत की जाएगी, इन तमाम विषय है जिसको लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन रवि केजरीवाल चूंकि अब पार्टी से सीधे तौर पर है नहीं, उनको निष्कासित किया जा चुका है। अब पुलिसिया जांच होगी, पुलिस के जांच में क्या कुछ निकलता है, पुलिस क्या कार्रवाई करती है। बिल्कुल राकेश, इस बाबत धुरवा थाने में मामला भी दर्ज कराया गया है, तो पुलिस इस मामले में किस और कार्रवाई कर रही है, किस तरह से कार्रवाई करेगी? कल ही देखिए प्राथमिकी दर्ज की गई है थाने में, धुरवा थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का अप्रोच क्या होता है, किस तरीके से, क्या रवि केजरीवाल से कोई पूछताछ होगी, नहीं होगी, क्योंकि वो रांची में ही बताए जा रहे हैं, कांके रोड
में ही उनका आवास है। तो इससे पहले भी मैं आपको बता रहा हूँ कि रवि केजरीवाल पर इस तरह के आरोप लगे थे और यही वजह थी कि रवि केजरीवाल को पार्टी से निष्कासित किया गया था। पार्टी के कोषाध्यक्ष से लंबे समय तक वो पार्टी के साथ रहे थे और महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थी पार्टी की उनकी। लेकिन जब उनका जो आचरण जब संदिग्ध नजर आने लगा पार्टी को, तो पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया और अब एक बार फिर उन पर इस तरीके के आरोप लगे हैं। तो पुलिस अब जांच करेगी और जांच में क्या कुछ आता है वो देखना होगा। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं इस खबर के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा में खलबली है। उनके जो विधायक हैं, अब उनको एकजुट करने की एक चुनौती जरूर रहेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा की। बिल्कुल राकेश, आपने ये कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में ये पहले थे और रसूखदार तब हुआ करते थे और पार्टी विरोधी गतिविधि की वजह से इन्हें निष्कासित कर दिया गया। क्या भाजपा के साथ भी इनके मित्रवत संबंध हैं, जिस तरह के आरोप इन पर लग रहे हैं कि भाजपा के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, देखिए भाजपा के केंद्रीय नेताओं के साथ ये लगातार टच में रहे और सिर्फ टच में ही नहीं थे। जो जानकारी है कि कई विधायकों को लेकर इनकी मुलाकात भी शायद हाल में हुई है और लगातार ये अप्रोच करते रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैसे विक्षुब्ध विधायक जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं किन्हीं वजहों से। खासतौर पर जो कोल्हान में जो पार्टी की स्थिति सबसे मजबूत है, वहां से 18 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के आते हैं और उसमें से कई विधायक जो हैं, ये बताया जाता है कि वो रवि केजरीवाल के टच में रहे हैं। रवि केजरीवाल लगातार उनको अप्रोच करते रहे हैं और उनको कई तरह के प्रलोभन देते रहे हैं कि एक तो पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा है, दूसरी तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप पार्टी छोड़कर आते हैं तो आपको महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा। मंत्री पद के ऑफर्स भी दिए गए हैं विधायकों को। तो लगातार जब से सरकार का ये गठन हुआ है उस समय से ही ये चीजें जो है वो पीछे चल रही है। कांग्रेस की तरफ से भी ये चीजें एक बार बहुत सुर्खियों में रही कि कांग्रेस के ही कुछ कद्दावर लोग हैं जो पार्टी गिराना चाहते हैं, सरकार गिराना चाहते हैं। उसमें भी अनूप सिंह आगे बढ़कर आए थे, उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई थी मामले में। बिल्कुल राकेश, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ मनोज कुमार पांडे जुड़ गए हैं जेएमएम से। मनोज कुमार पांडे जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ये जो आरोप लग रहे हैं रवि केजरीवाल के ऊपर कि उन्होंने बार बार कोशिश की है और इस बार फिर से एक बार कोशिश की है कि आपकी सरकार को गिराया जाए, भाजपा के साथ मिलकर ये साजिश की है, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा तो मुझे लगता है कि जब से ये सरकार बनी, ये लोकप्रिय सरकार, युवाओं की सरकार, स्थानीयों की सरकार, झारखंडी मूलवासियों की सरकार, तब से उनको ये पच नहीं रहा है जी। क्योंकि उसके बाद हेमंत सोरेन जी की लोकप्रियता, जितने बेहतर तरीके से सरकार चलाने का काम हुआ कोरोना के संक्रमण काल में विपरीत परिस्थितियों में, उससे घबराकर भाजपा को लगता है कि वो आने वाले दिनों में यहाँ राजनीति करने के लिए जगह नहीं बचेगी उनके लिए। तो उनको धनबल पर बहुत गुमान है, अपने ईडी सीबीआई पर गुमान है, जो संवैधानिक एजेंसियां हैं उन पर गुमान होता है इनको। तो ये किसी भी तरह से उनकी इच्छा है किसी तरह सरकार को टपल करे, सरकार को अस्थिर करे, सरकार को गिराए। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत बहुत ही इस लोकतंत्र में जितनी भी आलोचना की जाए कम है। ये बैकडोर एंट्री चाहते हैं, ये लोकतंत्र को बंधक बनाना चाहते हैं। स्पष्ट रूप से आपने देखा होगा पिछली बार कई दफा प्रयास किए गए, केस मुकदमे भी हुए, थाने में मामले लंबित थे, कुछ लोग पकड़े भी गए, उनके स्वीकारोक्ति बयान भी आया। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं, सार्वजनिक मंचों पर बोलते हैं, मीडिया के सामने बोलते हैं कि बस 15 दिनों में सरकार गिरा देंगे। तो इस तरह की बातें सामने आती रही हैं और इसमें जो भी लोग लिप्त होंगे, जो भी संलिप्त होंगे, जिनकी इन्वॉल्वमेंट नजर आएगी, निश्चित तौर पर कानून अपना काम करेगा, प्रशासन अपना काम करेगा, चाहे कोई भी। जी मनोज पांडे जी, ये समझना चाहेंगे कि आपके यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विधायक हैं, उसमें सिर्फ रामदास सोरेन को ही क्यों टारगेट किया गया, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि अभी बातें और भी खुल के सामने आएंगी, और भी विधायकों से संपर्क किया गया होगा निश्चित तौर पर। जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे जानकारी है, कुछ और विधायकों से संपर्क करने का प्रयास इन लोगों ने किया था। हालांकि वो किसी भी झारखंडी विधायक, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक को खरीदने में उनकी कुव्वत नहीं है, उनकी ताकत नहीं है इतनी। पैसे भले ही होंगे, लेकिन जमीर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों के पास है, वो जमीर जिंदा है। उनको खरीदने का प्रयास भले ही ये कर ले, उन्हें तोड़ने का प्रयास कर ले, लेकिन कभी सफल नहीं हो। तो जब आप इतने आश्वस्त हैं
कि कुछ भी कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो बिल्कुल टूटेंगे नहीं, जेएमएम पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। तो फिर ये परेशानी क्यों है? क्यों रवि केजरीवाल को लेकर के इतनी परेशानी है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है आपकी पार्टी में? देखिए, बात परेशानी की नहीं है जी। आप मान लीजिए आप अपने घर की सुरक्षा बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हो और कोई चोरी का प्रयास करे और चोरी करते पकड़ा जाए, तो क्या उस पर कानून अपना काम नहीं करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। लोकतंत्र को बचा के रखना है। इस तरह के कुत्सित प्रयास करने वाले लोग बेनकाब होंगे और उन पर कार्रवाई भी होगी, क्योंकि कानून जिंदा है, कानून मरा नहीं है, जंगल राज नहीं है। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये और दूसरा प्रदेश नहीं है जो भाजपा के द्वारा शासित प्रदेश है। यहाँ चूंकि एक जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, जनता के भावनाओं के अनुरूप चलने वाली सरकार है, इसलिए इस तरह की बातें होंगी तो आम जनता जो जनभावना है उसका अनादर होगा और वैसे लोगों को निश्चित रूप से सबक सिखाने की जरूरत है। चलिए, तो आप आश्वस्त हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा? चोर ने चोरी की कोशिश की है और उसको सजा देने के आपके प्रयास है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो मनोज पांडे को आप सुन रहे थे, प्रवक्ता जेएमएम, वो बोल रहे थे कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं। तो आप सुन रहे थे मनोज पांडे को, जो जेएमएम के प्रवक्ता है वो। और राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, सुन रहे थे आप मनोज पांडे को? बिल्कुल जी। तो आपने सुना, वो बिल्कुल आश्वस्त थे। उन्होंने ये कहा कि हमारी जो पार्टी है वो बिल्कुल मजबूत है और कोई भी विधायक हमारे यहाँ से टूटने वाला नहीं है। भाजपा की जो साजिश है वो नाकाम होगी। राकेश, नहीं, देखिए, इस तरह की कोशिश पहले भी की गई। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब से सरकार का गठन हुआ है लगातार सरकार को गिराने की साजिशें रची जा रही है। आपने देखा होगा कि पिछली बार जो चीजें हुई उसके बाद कई लोगों की अरेस्टिंग हुई, कई लोगों से पूछताछ हुई, कई लोगों के बयान आए कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं से उनकी दिल्ली में मुलाकात भी हुई थी। उसी तरीके की कोशिश फिर से हो रही है। इस बार जो टारगेट है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। रवि केजरीवाल को सूत्रधार बताया जा रहा है, जो पार्टी के केंद्रीय कोषाध्यक्ष रहे। हालांकि पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया है, पहले ही उनका निष्कासन हो चुका है। बावजूद उसके वो लगातार इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्वमेंट उनकी रही है, वो लगातार सक्रिय रहे हैं और बीजेपी के एजेंट के तौर पर वो लगातार काम करते रहे हैं। उनकी कोशिश है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैसे विधायक जो पार्टी से किसी वजहों से नाराज चल रहे हैं, जिनको लग रहा है कि जो वो चीजें डिजर्व करते हैं पार्टी के अंदर वो उनको मिल नहीं पा रहा है। 4 टाइम के विधायक हैं, 3 टाइम के विधायक हैं, कोई 7 टाइम के विधायक हैं, पर उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई। राकेश, हम आपको रोकना चाहेंगे। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। राजीव रंजन जी, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। खबर आप तक पहुंच गई होगी कि सरकार गिराने की साजिश हो रही है रवि केजरीवाल के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, लगातार इस प्रकार की बातों का सामने आना और खास करके जो लोग इसके पीछे हैं, जिनकी मंशा है इस प्रकार से कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने में जिनका एक कीर्तिमान रहा है पूरे देश के अंदर, वो जग जाहिर है। क्योंकि पिछले दोनों उपचुनावों के दौरान जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो या स्वयंभू घोषित नेता विधायक दल, इनके द्वारा बार बार सार्वजनिक मंचों से या अखबार नवीसों से प्रेस वार्ता के दौरान जिस प्रकार से बातें रखी गई कि हम बस आप कुछ दिन का इंतजार कीजिए, सरकार बन जाएगी, तो इस प्रकार की बातों को कहना, और खास करके जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंकड़े ही सर्वोपरि होते हैं और आंकड़े किसके पक्ष में है, जनता ने किसके पक्ष में मैंडेट दिया है, ये सारे लोग जानते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना जरूरी है और अगर एफआईआर कराई गई है तो इसकी जांच भी होनी चाहिए, उच्चस्त जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी हो सके। और जिस प्रकार से लगातार झारखंड में लोकतंत्र को शर्मसार करने का जो एक परंपरा सा चल पड़ा है, खास करके एक दल विशेष के द्वारा जिस प्रकार से इस प्रकार की चीजों को अंजाम दिया जाता है, पिछले कार्यकाल के दौरान भी जिस प्रकार से 6 विधायकों को अलोकतांत्रिक तरीके से अपने दल में शामिल करके पूरी सरकार चलाने का जो कुकृत्य किया गया है, ये
झारखंड की जनता ने देखा है, देश की जनता ने देखा है। बिल्कुल। राजीव रंजन जी, अभी कुछ समय पहले की अगर हम बात करें तो कांग्रेस विधायकों को भी खरीदने की एक साजिश चली थी, जिसमें अभी भी कुछ खुलासा खास नहीं हो पाया है, वो मामला अभी चल ही रहा है। अब ये दूसरी खबर सामने आ गई कि जहां पर जेएमएम के विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। क्या लग रहा है आपको कि जो बीजेपी है, आपकी सत्ता से, आप सरकार में हैं, गठबंधन के साथ हैं, क्या आपकी सत्ता से, आपकी प्रभुता से बीजेपी में खलबली है, परेशानी है, वो किसी भी कीमत पर सरकार को गिराना चाहती है? देखिए, मैंने वही कहा कि पूरे देश के अंदर जिसने इस प्रकार के इतिहास को रचने का काम किया, ये लोग सत्ता के बगैर नहीं रह पाते हैं जी। और सत्ता के लिए येन केन प्रकारेण चोर दरवाजे से, मैं तो शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, पिछले दरवाजे से जनता के मत को दरकिनार करते हुए सत्ता पर कब्जा करने का जिनका इतिहास रहा है, चाहे गोवा हो, मणिपुर हो, मध्य प्रदेश हो या अन्य राज्य, लगातार इस प्रकार के प्रयास करने में भारतीय जनता पार्टी शामिल रही है। और मेरा तो सीधा आरोप है कि ऐसे लोगों को, और मैं तो मांग करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि तत्काल ऐसे लोगों के खिलाफ एक जांच बिठाई जाए और पूरी उच्चस्थ जांच हो कि इस प्रकार से लोकतंत्र को कौन खरीदना चाहता है। जी, तो जांच की बात तो रवि रंजन जी सही है, लेकिन जिस तरह से इस तरह की खबरें आती हैं, हालांकि इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाता है। देखिए, कांग्रेस विधायकों को खरीदने की भी जब बातचीत हुई थी तो वो भी मसला अभी सॉल्व नहीं हो पाया है। वो जांच चल रही है जी, बहुत जल्द उसमें भी फलाफल आएगा जी। तो जांच प्रक्रिया, मैं सावधान भी करना चाहता हूँ जी, कि ऐसे प्रयासों से बाज आए और जनता के बीच में जाकर के काम करें और जनता का मैंडेट पा करके अगर लोकतंत्र में सत्ता में आना चाहते हैं तो लोकतंत्र में उनका स्वागत रहेगा। लेकिन इस प्रकार से चोर दरवाजे से अगर सत्ता पर काबिज होने का प्रयास किया जाएगा तो झारखंड की जनता भी इनको रास्ता दिखाने का काम करेगी। बिल्कुल। तो राजीव रंजन जी, रास्ता तो पहले ही दिखा दिया है झारखंड की जनता ने, सत्ता से बाहर कर दिया, बेदखल कर दिया है। आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी को जो जनता है उन्होंने नकार दिया है और अब ये चोर दरवाजे से वापस घुसना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं? ये सीधा सीधा है। ये तो जो मामले आ रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये बार बार ये प्रयास आ रहा है, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, और मैंने तो सीधा आरोप लगाया। आरोप के आपके पास, आप आर्काइव से जाकर के आप तो वीडियो फुटेज निकाल करके देख लीजिए कि किस प्रकार से प्रेस वार्ता करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो या स्वयं भू घोषित नेता विधायक दल, चूंकि संवैधानिक मान्यता उनको अभी विधानसभा के द्वारा नहीं मिली है जी, वो बार बार इस प्रकार के दावे करते हैं। उपचुनावों में उन्होंने दावा किया कि बस 10 तारीख को सरकार बन रही है, 2 तारीख को सरकार बन रही है। चलिए, तो अब ये देखना होगा कि करते रहे। अब ये देखना होगा राजीव रंजन जी कि आप लोग के जो विधायकों को खरीदने का मसला था, यानी कांग्रेस का और अब जेएमएम का, इसमें क्या कुछ नतीजा निकलता है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और सीपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपने सुना किस तरीके से जेएमएम विधायक ने ये आरोप लगाया है कि रवि केजरीवाल सरकार को गिराना चाहते हैं। उन्होंने ऑफर दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर आप बीजेपी के साथ यानी हमारे साथ चले आते हैं तो आपको मंत्री का भी पद मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये सब नौटंकी चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। कभी सरकार गिराने के लिए होटल में छापा मारते हैं, आखिर क्या हुआ? तो ये सब रवि केजरीवाल तो उन्हीं को साझा छुआ करते थे। बात ऐसा है ना कि ये सब जो है जो कुछ काम करवा रही है इस जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं और कोई मामला नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्यों सरकार गिराना चाहेगी? भाई, आपकी चुनी हुई सरकार है, आप अपने गिरिएगा जी। भारतीय जनता पार्टी को जरूरत कहाँ है? जो स्थिति है इस प्रकार से सरकार चला रहे हैं, तो ये तो खुद समझ में इनको आएगा कि क्या स्थिति है। इससे कोई क्यों इनकी सरकार को गिराने के लिए काम करेगा? ऐश्वर्या सोनन ने केजरीवाल जी को कहा है, अरे भाई देखिए, मूर्ख व्यक्ति भी होगा, राजनीति में जो थोड़ा सा भी ज्ञान रखता है
कि भाई इतने विधायक जब देंगे तभी ये सारी चीजें हो सकती है। तो बात ऐसा है कि कोई क्यों करेगा इस तरह की चीजें। मतलब आप इसे सिरे से नकार रहे हैं कि एक खास पार्टी में किसी भी तरह का इस तरह का कोई षड्यंत्र नहीं चल रहा है, किसी को तोड़ने और जोड़ने की कोई कवायद नहीं की जा रही है। नहीं, सवाल ही नहीं है, क्यों करेगा कवायद। अरे भाई 5 साल के लिए जनता ने जनादेश दिया है उनको जी। 5 साल तक वो सरकार चलावे, अच्छा से चलाए, जनता के हितों के लिए काम करें। हम लोग तो ये चाहते हैं जनता के हितों के लिए काम करें, सिर्फ बयानबाजी न करें। जी। सरकार क्यों गिराना चाहेगी? भारतीय जनता पार्टी सरकार ऐसे किसी की नहीं गिराती है। ये सब सारी चीजें गलत बात है। यदि ये खुद गिरेंगे वैसी स्थिति में लोकतंत्र में तो फिर आगे आना होता जी। लेकिन ऐसे भारतीय जनता पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि सरकार गिराए। जी, सीपी सिंह जी ये समझना चाह रहे हैं आपसे कि अभी कुछ दिन पहले देखिए कांग्रेस ने भी ये कहा कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई, वो मामला भी ठंडे बस्ते में है और अब एक नया मामला आ गया और अब इसमें जांच होगी। क्या लगता है कि ये बार बार इस तरह की बातें क्यों सामने आती हैं? क्यों एक खास पार्टी पे ये आरोप लगते हैं? ये सारी चीजें मैं कह रहा हूँ ना कि आज आप पूरे देखिएगा पूरे ध्यान से, तो भारतीय जनता पार्टी से ही इन लोगों को तकलीफ है। इसलिए तकलीफ है कि जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के टक्कर में हम कहीं नहीं है। जब टक्कर में कहीं नहीं है तो स्वाभाविक है उससे तकलीफ होगा। इसलिए हर उस व्यक्ति से जो ऊंचाई पर है उससे नीचे वाले को चिढ़ होती ही है, इसलिए इन लोगों को चिढ़ है। अब बात ऐसा है कि यदि किसी ने आपको प्रलोभन दिया, जेल क्यों नहीं भेजते हैं भाई उसको? जी। लेकिन सर हमारे साथ राजीव रंजन जी जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो खास तरह की ये पार्टी है इनका तो काम ही यही है, हर जगह इनका यही है कि चोर दरवाजे से ये सरकार में घुसना चाहते हैं। देखिए उनकी बात छोड़िए ना, अब चोर दरवाजे से, और 3 जगह तो सरकारें चल रही है कांग्रेस का, पूरे देश से तो सुपड़ा इनका साफ हो गया। ये लोग तो यही सब करेगा, इसलिए हम लोग इसकी चिंता नहीं करते हैं भाई। हम लोग सिर्फ चिंता करते हैं देश का भविष्य का, चिंता करते हैं राज्य के भविष्य का और राज्यवासियों का और देशवासियों का। भारतीय जनता पार्टी जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीपी सिंह जी को आप सुन रहे थे, विधायक बीजेपी के, बोल रहे थे कि हमारी पार्टी का दूर दूर तक इससे कोई नाता रिश्ता नहीं है। आपने सुना राजीव रंजन को, उन्होंने कहा कि सीधे सीधे हमला किया एक खास पार्टी के ऊपर। मनोज पांडे जी को आपने सुना, उन्होंने भी हमला किया, और आपने सीपी सिंह को भी सुना। हमारे साथ राकेश बने हुए हैं। राकेश, आपने तीनों को सुना, क्या फलाफल निकला? तो राकेश के साथ हमारा संपर्क टूट गया है। हम आपको एक फिर से बता दें कि दरअसल ये पूरा जो मामला है वो है क्या। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनको हम बता दें कि सरकार गिराने की साजिश है, ये कहा है जेएमएम विधायक रामदास सोरेन ने। इन्होंने बड़ा आरोप लगाया है, इन्होंने रवि केजरीवाल को ये कहा है कि सरकार गिराने की ये साजिश कर रहे हैं। इन्होंने प्रलोभन दिया है कि आपको मंत्री पद मिलेगा, एक खास पार्टी में जाने का प्रलोभन दिया गया है और ये कहा गया कि आपका जो कद है उस पार्टी में ज्यादा बढ़िया होगा, आपको मंत्री पद मिलेगा, आपको पैसे दिए जाएंगे, और उसको लेकर के एक मामला भी दर्ज कराया गया है। रवि केजरीवाल ने पैसे के साथ मंत्री पद का प्रलोभन दिया है और ये कहा है जेएमएम विधायक ने। उन्होंने धुर्वा थाने में प्राथमिकी भी इस बाबत दर्ज कराई है। घाटशिला से जेएमएम विधायक है रामदास सोरेन रवि केजरीवाल और अशोक अग्रवाल पर सरकार गिराने की साजिश का इन्होंने आरोप लगाया है। जिस बारे में हम बात कर रहे थे, सीपी सिंह विधायक बीजेपी से और राजीव रंजन कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, मनोज पांडे जुड़े थे। मनोज पांडे और राजीव रंजन ने यह कहा कि एक खास पार्टी की ये साजिश है और उसके तहत कभी कांग्रेस के विधायकों को, कभी जेएमएम के विधायकों को
खरीदने की कोशिश होती है ताकि सरकार गिरा दी जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।